नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं वीवीआई क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। ये दो क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में पूछता है। ये क्वेश्चन वो भी 5 नंबर में आते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन वीवीआई है फॉर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025। 5 नंबर कन्फर्म है, पक्का है, ये समझिए। अब आपको एग्जाम से पहले इसको क्लियर कर लेना है, आपका 5 अंक फिक्स हो सके। तो आइए हम लोग समझते हैं, एकदम बेसिक से समझेंगे। जितना भी बेसिक से बेसिक हो सके उतना बेसिक से बेसिक हम आपको बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं एकदम बेसिक से। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन दिया है, सिद्ध करना है। आपका ये क्वेश्चन सिद्ध करना है, यहाँ पर भी इसको भी सिद्ध करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं एकदम बेसिक मेथड से, एकदम जितना बेसिक से बेसिक हो सके हम आपको बता रहे हैं बेसिक मेथड से, जिससे आप अच्छे से समझ सकें और अच्छा मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि हम वीवीआई क्वेश्चन इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आइए समझिए, वो क्वेश्चन एकदम कन्फर्म आएगा एग्जाम में, ये समझिए। तो इसलिए इस चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा मेरे वीडियो का, आप उसे देख पाएंगे, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग समझते हैं क्वेश्चन सिद्ध करना है। इसको आप मानेंगे LHS, यहाँ पर देखेंगे इसको आप मानेंगे LHS। अब बताइए LHS क्या दिया है? दिया है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर देखेंगे रूट में 1 प्लस साइन ए, अब बटा में 1 माइनस साइन ए, यही दिया है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है अंश। देखिए ये देखेंगे तो ये क्या है, अंश है और ये हर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंश एवं हर में, अंश एवं हर में। यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या है, ये अंश है और ये क्या है, हर है। तो अंश एवं हर में आप किससे गुणा करेंगे, तो रूट में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर आप इसको आप लिखेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप गुणा करेंगे, बताइए गुणा करेंगे क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, ये तो पहले से है, अब बटा में 1 माइनस साइन ए। अब हमको गुणा करना है इससे, देखिए गुणा करेंगे रूट में 1 प्लस साइन ए, अंश में भी गुणा हो गया और हर में भी गुणा हो गया 1 प्लस साइन ए से। तो ये बताइए, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बताइएगा तो हमको आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। देखिए ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो टोटल को आप रूट में इस प्रकार लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में बंद, अब फिर 1 प्लस साइन ए, अब बटा में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट बंद, अब बटे में 1 प्लस साइन ए। आप इस प्रकार तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, ये भी रूट में, सब रूट में है, इसलिए हम इन सबको रूट में हम लिख दिए। अब यहां पर देखेंगे, इसको बताइए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तो यहां पर थोड़ा a प्लस बी और बटे में a प्लस बी, यहां पर देखेंगे a प्लस बी और इंटू a प्लस बी के रूप में, यहां पर देखेंगे, और नीचे क्या है, a माइनस बी और इंटू a माइनस बी के रूप में है। तो a प्लस बी और इंटू a प्लस बी, इंटू मतलब गुणा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बताइए, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, और ये दोनों समान है, यहाँ पर भी a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी a प्लस बी के पावर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए एक प्लस है ना, तो यहाँ पर एक हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, तो होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यदि आपको पता नहीं है तो इसे आप नोट कर लेंगे, इसी फॉर्मूले पर इसको बैठेंगे और इसको हम इस फॉर्मूले पर बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर अब बटे में। अब इसको इस फॉर्मूले पर बैठाएंगे तो क्या होगा, बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या है, 1 है, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है, यहाँ पर साइन ए है, यानी यहाँ पर साइन ए, साइन स्क्वायर हम ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और रूट में है, ये बताइए। तो इसको सबसे पहले इसको हम रूट में ऐसे ही लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इसका स्क्वायर अब बटे में, यहाँ पर देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, और साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए ही होगा, यानी 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। तो बताइए यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है, ये हम फॉर्मूला बता चुके हैं, यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर
थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि पता नहीं है तो इस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका 1 प्लस साइन ए, इसको आप पहले इस प्रकार से लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब बट्टे में ये बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब बताइए आपको ये पता होना चाहिए कि यदि कोई कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, यदि वो रूट में है, यदि उसका स्क्वायर है, यदि वो बाहर निकलता है तो उसका स्क्वायर क्या होता है हट जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ये इसका स्क्वायर हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि यहाँ पर रूट में है, रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर क्या होगा हट जाएगा। अब बटे में अब इसका भी देखिए, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा इसी प्रकार से। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। अब ये बताइए, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस ए आप प्लस साइन ए आ बटे में कॉस ए लिख सकते हैं, क्योंकि यदि इसका बट्टे पर का जोड़ निकालेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो मतलब इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये बताइए हमको, अब ये बताइए इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बोलिए 1 बटे में कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, आप प्लस साइन ए बटे में कॉस ए क्या होता है तो टैन ए होता है। अब देखिए हमको यही सिद्ध करना था, यहाँ पर सेक ए प्लस टैन ए, और यहाँ पर हमारा सेक ए प्लस टैन ए आ गया। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल टू RHS, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन 2 को सिद्ध करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आपको सिद्ध करना है। तो आपको घबराना नहीं है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं LHS RHS मानकर इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे, इसको आप LHS मानेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे LHS क्या दिया है, देखिए यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यहाँ पर आप बराबर लिख देंगे बराबर। ये आपका LHS दिया है, आपको सिद्ध करना है इतना। तो देखिए आप ऐसा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉसेक ए और यहाँ पर कॉट ए के फॉर्म में आ जाए। आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर यदि आप कॉस ए से यदि आप भाग दे देंगे, सॉरी यदि आप यहाँ पर साइन ए से भाग दे देंगे अंश और हर में, तो यहाँ पर कॉस बटे में साइन होगा कॉट ए हो जाएगा, और यहाँ पर साइन खत्म होकर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 बटे में साइन कॉसेक ए हो जाएगा, यानी कॉसेक ए और कॉट ए के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमको उसी फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अंश एवं हर में साइन ए से भाग देने पर, लिखेंगे अंश एवं हर में साइन ए से भाग देने पर, अंश में भी साइन ए से भाग देंगे, हर में भी साइन ए से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए भाग दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए आप प्लस 1 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, अब बटे में क्या होगा कॉस ए प्लस साइन ए होगा, अब माइनस 1 होगा, बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हम भाग दे दिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बताइए तो इस प्रकार से, यहाँ पर आप कॉस ए बटे में साइन ए माइनस साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 बटे में साइन ए, यहाँ पर भाग हो गया सब में। अब फिर बटे में अब यहाँ पर भाग देंगे साइन में, इससे सब इन तीनों में भाग देंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए माइनस 1 बटे में क्या होगा साइन ए हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ पर क्या होगा। अब कॉस ए बटे में साइन ए बराबर क्या होता है कॉट ए होता है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, यदि पता नहीं है तो हम इस फॉर्मूले पर वीडियो बना चुके हैं, इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा, एकदम ट्रिक वाइज हम बताए हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन कॉस ए बटे में साइन ए क्या होता है, यहाँ पर होता है कॉट ए होता है, माइनस यहाँ पर माइनस है, साइन ए बटे में साइन ए, ये कट कर क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर -1 प्लस 1 बटे में साइन ए क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक ए। 1 बटे में साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक ए होता है।
ठीक है। अब फिर बटे में यहाँ पर कॉस ए बटे में साइन ए क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट ए, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, ये भी कट जाएगा एक बार में, यानी प्लस एक हो जाएगा, माइनस एक बटे में साइन ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक ए हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको थोड़ा आप व्यवस्थित कर लेंगे अच्छे ढंग से, तो यहाँ पर आप व्यवस्थित इसे कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिए कॉसेक ए, सबसे पहले इसको आप लिखेंगे कॉसेक ए, उसके बाद लिखेंगे कॉट ए, उसके बाद -1 लिख देंगे, फिर बटे में कॉसेक ए और उसके बाद क्या है माइनस, देखिए उसके बाद क्या है कॉट ए, उसके बाद माइनस कॉसेक ए है ना, तो यहाँ पर आप सुधार दीजिए, सॉरी, यहाँ पर कॉट ए और माइनस कॉसेक ए और उसके बाद क्या है +1 है, यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक बराबर आप क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसी फॉर्मूले को आप यहाँ पर यूज करेंगे एक की जगह पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज करेंगे, बताइए क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर कॉसेक ए आप प्लस कॉट ए आप लिखेंगे, उसके बाद माइनस। अब यहाँ पर देखिए एक बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। थीटा के स्थान पर ए भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ए है तो आप कुछ नहीं, थीटा के स्थान पर आप ए बैठा देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए हम लिख दिए, और इसको ज्यों का त्यों आप उतार देंगे, यानी क्या उतारेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 उतार देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किस फॉर्म में है, किस फॉर्मूले के फॉर्म में है, तो यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर इसको बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर इसको बैठाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए और उसके बाद माइनस, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला इसको इस पर बैठाएंगे, यानी यहाँ पर एक बार ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक बार लिखेंगे, और एक बार कॉसेक माइनस कॉट ए आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे इस प्रकार से कॉसेक ए प्लस कॉट ए फिर ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट बंद, बटे में जो है उसको ज्यों का त्यों आप उतार देंगे, यानी क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 है, ठीक है। ज्यों का त्यों आप उतार देंगे, प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है और कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी है, मतलब इसको आप मान लेंगे टोटल, इसको क्या मानेंगे, इसको आप टोटल मान लेंगे। टोटल में से ये बताइए कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कॉमन करेंगे कॉसेक ए आप प्लस कॉट ए आप क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो बताइए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 माइनस, अब यहाँ पर बताइए क्या बचेगा, तो यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा, यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा, ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा, और फिर बट्टे में बताइए क्या बचेगा, तो जो बट्टे में है उसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 है, ठीक है। अब थोड़ा इसे मिटा कर आगे आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, यहाँ पर आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए है ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे इस माइनस से आप गुणा करेंगे, माइनस से कॉसेक ए में यदि आप गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस कॉसेक ए होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, और उसके बाद माइनस से माइनस कॉट ए में गुणा करेंगे क्या होगा प्लस कॉट ए हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। बटे में बताइए क्या होगा, बटे में आपके यहाँ पर जो है इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे, यानी कॉट ए माइनस कॉसेक ए और उसके बाद +1, इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब यहाँ पर इस बड़ा ब्रैकेट को हटाकर आप छोटा ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कॉसेक ए प्लस कॉट ए आप इस प्रकार से लिख लेंगे, फिर इसको भी छोटा ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बटे में, अब ये हमको बताइए इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, उसके बाद क्या है माइनस है, उसके बाद माइनस कॉसेक ए लिख देते हैं, यहाँ पर हम कॉसेक ए और उसके बाद क्या है प्लस कॉट ए है, यहाँ पर प्लस कॉट ए हम लिख दिए, मतलब इसी को हम थोड़ा उलट कर लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको भी ब्रैकेट में इस प्रकार लगा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर फंक्शन क्या है समान है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको कटा देंगे, क्या करेंगे कटा देंगे। तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमको सिद्ध क्या करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमको सिद्ध करना था, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल टू RHS और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड,
मतलब सिद्ध हो गया। आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यदि कहीं पर भी आपको डाउट रहता है, कहीं पर भी समझ में नहीं आया है, तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपका VVI क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।